शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, हलिंदर भैया के भी चरणों में प्रणाम, गुरु भाइयों बहनों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव। आज मैं जो कथा कहने जा रही हूँ उस कथा को आप लोग दुलार प्यार दीजिएगा। इस कथे के बारे में, ये कथा सच है। एक औरत जंगल में रहती थी, वो भी अकेली रहती थी जंगल में। उसके ससुराल वाले ने निकाल दिया था। उसके ससुराल वाले ने बोला कि तुम तो जादू टोटका करती हो पूरी रात पूरी दिन, जब देखो तब बुनबुनाते रहती हो, पता नहीं क्या बुनबुनाती हो डेली के डेली। उसकी सास कह रही है, ये जब से आई है घर में तब से मेरा पता नहीं क्या होए जा रहा है, घर में बरकत ही नहीं है। इसकी वजह से मेरा रोज लड़ाई झगड़ा होता है। और उसके पति चले जाते हैं परदेश। बेचारी के मायके में भी माँ नहीं होती है, सौतेली माँ होती है। अब वो बेचारी जाए से किसके पास जाए। उसने बड़ी दूर जंगल जाती है। जंगल में वहाँ भगवान के, शिव भगवान के एक मंदिर होती है। उस मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं, कोई साफ सफाई नहीं रहता है। अब ये बेचारी जाके वहाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करते हुए मंदिर में चली गई। मंदिर में गई, मंदिर के साफ सफाई करी। साफ सफाई करने के बाद शाम हो गई। शाम होने पर वहाँ पे एक बूढ़ी माता आई। वो थी, पूछने लगी कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उस बेचारी ने अपने जितना दुख रहा था उसने बता दी। तो वो बोली, तुम औरत जात अकेली कैसे रहोगी इसमें। तो उसने बोली, हे माता, हम तो शिव गुरु के दया पर, भरोसे पर और शक्ति पर, शिव शक्ति पर हम इस मंदिर में रात भर रह लें। तो भी कह रही है, नहीं बेटा, यहाँ जंगल झाड़ है, यहाँ कैसे तू रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रह लूँ। तो इसने बोली, कोई बात नहीं माता, रह लो हमारे साथ। बड़ी सुख शांति से उसने रात के रही। जैसे रात को 11 बजा, फिर देख रही कि अब 12 बज गया। फिर देखी कि जब 1 बज रहा है, उस टाइम वो उठ के शिव गुरु के जाप करने लगी। तो शिव गुरु के जाप करते करते वो तो बूढ़ी माता कोई माता नहीं थी, वो पार्वती मैया ही थी। मैया तो उसकी भक्ति के शक्ति में ही आई। तो मैया सोचने लग गई जी, अब तो हमारे पति के जाप हो रहे हैं, अब हम करे से क्या करें। तल पतल सी होने लगी माता पार्वती। जब उसकी जाप खत्म हुई तो दुखियारिन कहने लगी, हे माता, जब मैं जाप कर रही थी शिव गुरु के, तो आप क्यों तल बतल से कर रहे थे। कह रहे, नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं कर रही थी। हो सुबह उसने कह रही है, मैं भी आज शिव गुरु के पूजा करूँगी। तो कह रही, कोई बात नहीं माता, आप भी करो शिव गुरु के पूजा। तो वो माता बैठ गई शिव चर्चा में करने के लिए। तो माता कहने लगी कि ओ, इस लड़की के इतना दर्द मिली है, इतना ठोकर मिली है, पूछी बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोली कि मैं तो बचपन की ही दुखिया हूँ, ससुराल भी जाके मैं दुखिया हूँ, क्योंकि मेरे मायके वाले ने मुझे दुखिया ही नाम रखी, मैं दुखिया हूँ। तो वो कहने लगी, माता कहने लगी, चलो ठीक है। माता ने अपना पर्ची उससे नहीं दिया कि हाँ, हमें पार्वती मैया ही हैं। फिर पार्वती मैया ऊपर शंकर भगवान के पास गई, कैलाश पर्वत पे। शंकर भगवान ने पूछने लग गए, तुम तो मेरी भक्त को परीक्षा लेने गई थी, क्या हुआ वहाँ पे। तो कह रही, क्या बताएं कि हमने जो धरती पर आज उस मंदिर में उस दुखिया के पास मैंने गए, उस दुखिया के पास जाके मैं इतना दुख दर्द देखे, आप आखिर ऐसे भक्त से क्यों परीक्षा लेते हो। तो शिव गुरु ने कहने लग गए, अगर संसार में हम सबको सुख बांटेंगे, सबको सुख देंगे, तो हमारे पूजा कौन करेंगे। तो मैया पार्वती ने ये बोले कि आपको पूजा करने वाले के ही दर्द देते हो, कि आपको चोट नहीं लगता है। तो
शिव गुरु कह रहे हैं कि जितना उनको चोट नहीं लगता है भक्तों के हमारे, उससे 4 गुना हमें चोट लगता है। लेकिन हम सोचते हैं कितना हमारा दुख के भार सह सकती है, इसके अंदर कितना सहन शक्ति है। फिर मैया पार्वती कह रही है, हे भोलेनाथ, आप इतना इम्तिहान मत लो, इनको दर्शन दो, जाके इनको दर्शन दो, इनके पति के लेके आओ। तो दुखिया के पति बड़ी अच्छी खासी वहाँ सोते रहता है घर में, बड़ी ऐसो आराम के ज़िंदगी जीते रहता है। वो नहीं अपने पति के पत्नी के परवाह करे, ना अपने परिवार के, अपने माँ बाप का, किसी को नहीं परवाह करता था। वो एकदम सुखी सोता था, जहाँ आना तो वहाँ बिंदास सोता पड़ते रहता था। फिर शिव गुरु की ऐसी दया हुआ कि शिव गुरु ने खुद चल पड़े उस दुखिया के पति के पास। दुखिया के पति सो रहे थे, उनको जाकर शिव गुरु ने सिर पे हाथ धरे और जितना दुखिया के बारे में दुख था उनको याद दिलाए कि तुम तो यहाँ बड़ी सुकून से सो रहे हो, बड़ी अच्छे खासे खा पी रहे हो, और वहाँ दुखिया तुम्हारे लिए कितना तड़प रही है, कितना दर्द सह रही है कि तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। तो दुखिया ने फिर उस दिन करी कि नहीं, अब बहुत हमारे अंदर दुख मिला। तो शिव गुरु उसके पति के पास से आके साधु के भेष में आते हैं। साधु के भेष में आके दुखिया के परीक्षा लेते हैं कि दुखिया क्या कहती है। तो शिव गुरु कहते हैं भिक्षा दो, भिक्षा दो। अब दुखिया हो जाती है घबराहट में कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भिक्षा, हम क्या दें क्या नहीं दें। तो उसके घर में भांग धतूरे तो बेचारी शिव गुरु के धर के पूजा ही करती थी। तो धतूर के फल बड़ा था एक, उसने बेचारी ने फल उठा के उसको बाबे के दे दिया भिक्षा। तो बाबे ने बड़ी हंसी खुशी से उसको अपने गठरी में बांध लिया। तो दुखिया कह रही है, बाबा आपको ये नहीं लग रहा है कि ये धतूरे हैं, आप बड़ी हंसी खुशी से बांध लिए। तो कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बेटा अगर हम जिसके घर भिक्षा मांगने जाए वो अपने इच्छा से कुछ भी दे दे तो हमारे लिए वही अमृत है। फिर बाबा ने पूछने लगे उसके पति के बारे में। तो उसने बोलने लग गए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्घटना हो रखी है, ऐसे हमारे साथ होते आ रहा है, और मेरे पति परदेश गए हैं, अभी तक वापसी नहीं आए। तो कह रहा है दुखिया, ये काम तू क्यों नहीं करती है कि तू भगवान शिव के शिव चर्चा करो। शिव चर्चा में देखना, तुमने एक शिव चर्चा करेगी, दूसरा शिव चर्चा करेगी, तीसरा शिव चर्चा में तुम्हारे पति तुम्हारे साथ सम्मेलन हो जाएंगे शिव चर्चे में और तुम्हें मिल जाएंगे। तो दुखिया कह रही है, बाबा आप सच कह रहे हो? तो कह रहे, हाँ बेटा हम सच कह रहे हैं। तो दुखिया ने तो शिव गुरु के चरण धर के रोने लगे। शिव गुरु ने मने मने आशीर्वाद दे दिया उसको कि मैं तो तुम्हारे पति लेके आ ही रहा हूँ। क्या करी दुखिया ने, शिव चर्चा करने लगी। शिव चर्चा करी, एक शिव चर्चा करी, दूसरा शिव चर्चा करी, तीसरा शिव चर्चा में उसके पति आ गए। तीसरे शिव चर्चा में जब उसके पति आए तो दुखिया बड़ी खुश हो गई। और वह मंदिर रास्ते में ही पड़ता था, और रास्ते में मंदिर पड़ने के बाद दुखिया मिली वहाँ। दुखिया ने अपने पति को पैर धके रोने लगी कि हे स्वामी, आप तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन ये भी आप नहीं सोचे कि हाँ जिसके सहारे, आपके सहारे हम बैठे हैं, आप हमारा तो ध्यान करते, हमारा तो थोड़ा याद कर लेते। तो कहने लगी दुखिया के पति कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन हम घर तो आए आप तुम्हारे पास। फिर दुखिया बोली, चलो आप स्वामी आप बैठ जाओ, शिव चर्चा में आए, तीसरा शिव चर्चा है। बोले ठीक है। भोलेनाथ जब तीसरा शिव चर्चा समाप्त होने के रात को ही भोलेनाथ उन दोनों के सपने में दिखाई दिए कि ऐसे शिव चर्चा, ऐसे भक्ति, ऐसे भाव से हमारे पूजा किए हो तुम दोनों ने, तुम दोनों के तो फल मिलना ही चाहिए। इन दोनों ने पति पत्नी अपना फल को स्वीकार कर लिए। सुबह हुआ, अपने माता के पास गए।
अपनी माँ से वहाँ पे माता से अपनी क्षमा मांगने लग गए, हे माता जो गलती सलती हुआ हमें माफ़ कर दे। उनकी माँ बोले अच्छा कोई बात नहीं। बहू ने बोली कि मैं शिव चर्चा कराऊंगी, मैं सारे गांव के टोले मोहल्ला के बुला के मैं शिव चर्चा करवाऊंगी। फिर उसकी माँ करे फिर कल मुई शिव चर्चा के नाम ले रही है। करे नहीं माँ, शिव चर्चा मैं करा के ही रहूँगी। उसने अपनी सास को पैर पकड़ लेती है, फिर उसकी सास मान जाती है। जब शिव चर्चा कराती है अपने गांव मोहल्ले टोले के बुला के, तो इतने घर में सुख शांति होते हैं, इतना आनंद होते हैं। उसकी सास बिल्कुल ठंडे पड़ जाती है। ठंडे पड़ने के बाद कहती बहू अब तुम अपनी इच्छा से शिव चर्चा करो, गांव में बुलाओ, गांव में जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता वहाँ वहाँ जाया करो। शिव गुरु के दया ही ऐसे ही सब पर बने रहे। शिव गुरु अपना दया बरसाए ताकि लोग सुखी, संसार सुखी, उसके बाद पूरे परिवार सुखी, टोला मोहल्ला सुखी। हर हर महादेव। सबको दया करना शिव गुरु, सबको दया बरसाना शिव गुरु। सब शिव चर्चा में आपका शीश बने हैं, सब शीश झुकाए हैं, को दया करना।